एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे दरबार में तो सब बड़े बुद्धिमान हैं, क्यों न किसी मूर्ख को दरबार में लाया जाए ताकि उसका मजाक देखकर हमारा मनोरंजन हो। राजा के मंत्रियों ने पूरे राज्य में खोज शुरू की। कई गांवों और शहरों में घूमने के बाद उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जिसे सब लोग सबसे बड़ा मूर्ख मानते थे। मंत्रियों ने उसे पकड़कर राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने उसको मूर्ख लिखा हुआ ताज पहनाया। अब रोज का नियम बन गया, सुबह से शाम तक राजा राज्य के काम करता, बुद्धिमान मंत्रियों के साथ राजपाट संभालता और शाम होते ही उस मूर्ख को दरबार में बुलाया जाता। राजा और मंत्री उससे तरह तरह के सवाल पूछते। उसके अजीब जवाब सुनकर पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंसता। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। देश विदेश के बड़े बड़े वैद्य और हकीम आए, पर कोई भी राजा को ठीक नहीं कर सका। जब राजा को लगा कि उसका अंतिम समय करीब है, तो उसने कहा, उस मूर्ख को मेरे पास बुलाया जाए, मैं अपने आखिरी पल उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मूर्ख को तुरंत बुलाया गया। वह राजा के पास आया और बोला, राजा जी, एक सवाल पूछूं? राजा ने कमजोर आवाज में कहा, पूछो। मूर्ख ने पूछा, राजा जी, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? राजा बोला, मैं ऊपर भगवान के पास परलोक जाऊंगा। मूर्ख ने फिर पूछा, वहां कितने दिन रहेंगे? राजा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हमेशा हमेशा के लिए। अब मूर्ख ने तीसरा सवाल पूछा, राजा जी, क्या आपने वहां रहने का इंतजाम कर लिया है? राजा चौंक गया। उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मूर्ख शांत स्वर में बोला, राजा जी, इस पृथ्वी पर जहां इंसान को कुछ ही समय रहना है, उसके लिए आपने बहुत धन दौलत इकट्ठा कर ली, कई युद्ध जीतकर अपना राज्य भी बड़ा कर लिया, लेकिन जहां आपको हमेशा के लिए रहना है, उस परलोक के लिए आपने क्या किया? क्या आपने ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो आपके साथ वहां जाएंगे? फिर मूर्ख ने बोला, इस मूर्ख ताज के असली हकदार आप हैं। मूर्ख की ये बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। जिसे वह जीवन भर मूर्ख समझता रहा, वही आज उसे सबसे बड़ी सीख देकर चला गया। कहानी की सीख, दोस्तों, हम जीवन भर धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में हमारे साथ ना धन जाता है ना शक्ति, साथ जाते हैं तो सिर्फ हमारे अच्छे कर्म। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म कमाइए, यही असली संपत्ति है जो परलोक तक साथ जाती है।